बुरी खबर सामने आ रही है भारत के लिए। महायुद्ध जैसे हालात के बीच स्टेट ऑफ हॉर्मूज में फायरिंग की घटना हुई है और एक भारतीय जहाज को ईरान ने अपने कब्जे में ले लिया है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच बुधवार को स्टेट ऑफ हॉर्मूज में बड़ा घटनाक्रम सामने आया। यहां भारत की ओर जा रहे एक कंटेनर जहाज समेत 3 जहाजों को ईरानी फोर्सेज ने निशाना बनाया, जिनमें से 2 जहाजों को जब्त कर लिया गया। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब सीज फायर और संभावित शांति वार्ता को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार ये तीनों जहाज गल्फ क्षेत्र से होकर गुजर रहे थे। इनमें लाइबेरिया फ्लैग्ड इपामिनंडस, पनामा फ्लैग वाला एमएससी फ्रेंचेस्का और यूफोरिया शामिल थे। एआईएस डेटा के मुताबिक इपामिनंडस भारत की ओर बढ़ रहा था। तभी ओमान के पास आईआरजीसी की गनबोट ने उस पर फायरिंग कर दी, जिससे जहाज के ब्रिज को नुकसान पहुंचा। हालांकि क्रू को सुरक्षित बताया गया है। दूसरे जहाज यूफोरिया, जो यूएई के शारजाह से सऊदी अरब के जेद्दा जा रहा था, उस पर भी हमला हुआ, लेकिन उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। वहीं तीसरा जहाज एमएससी फ्रेंचेस्का भी ईरानी नेवी के निशाने पर आया। बाद में ईरानी अधिकारियों ने बयान जारी कर इपामिनंडस और एमएससी फ्रेंचेस्का को जब्त कर ईरान के तट की ओर ले जाने की पुष्टि की। ईरान ने आरोप लगाया कि ये जहाज बिना अनुमति चल रहे थे और उनके नेविगेशन सिस्टम में छेड़छाड़ की गई थी, जिससे समुद्री सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ। यह पूरा घटनाक्रम उस समय हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर बढ़ाने की बात कही है, लेकिन बातचीत को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है। ईरान ने भी इस्लामाबाद में होने वाली संभावित वार्ता के लिए अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, जबकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का पाकिस्तान दौरा भी फिलहाल टल गया है। पिछले कुछ दिनों में अमेरिकी फोर्सेस भी गल्फ क्षेत्र में सक्रिय रही हैं और उन्होंने एक ईरानी जहाज को सीज करने के साथ अन्य जहाजों को इंटरसेप्ट किया है। ऐसे में स्टेट ऑफ हॉर्मूज, जो दुनिया के तेल व्यापार का एक अहम रास्ता है, वहां हालात और ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस कार्रवाई की आलोचना हो रही है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने जहाजों की जब्ती को अस्वीकार्य बताते हुए सभी नाविकों की सुरक्षित रिहाई की मांग की है, जबकि पनामा ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। कुल मिलाकर ईरान की इस कार्रवाई ने पश्चिम एशिया के संकट को और गहरा कर दिया है। एक तरफ सीजफायर की कोशिशें हैं, तो दूसरी तरफ समुद्री टकराव और तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है।